हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों की ग्रीन पॉटी के बारे में। तो ग्रीन पॉटी जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई बच्चों को होती है और अक्सर पेरेंट्स स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं वो ग्रीन पॉटी को देख के काफ़ी डर जाते हैं। कई बार मेरे पास कॉल्स आते हैं, कई बार वो मैसेज करते हैं, कई बार क्लिनिक में लेके मदर्स बच्चे को आती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को ग्रीन पॉटी हो रही है, मैं क्या करूँ। तो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रीन पॉटी बच्चों में क्यों होती है और अगर ग्रीन पॉटी हो रही है तो पेरेंट्स को उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ग्रीन पॉटी को हमें समझना है तो हमें ये समझना है कि जो ग्रीन पॉटी है वो कैसे होती है। तो इसके पहले हम ये जान लें कि बच्चों की पॉटी का पैटर्न क्या है। स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो नवजात शिशु है जिसका जन्म हुआ है, वो बच्चे में स्टूल कैसे होता है। तो जो नवजात शिशु है उसमें जो पहला पॉटी आती है, जो स्टूल आता है, वो ब्लैक कलर का होता है। इसका कारण ये है कि जो बच्चे ने तो कभी फीड लिया नहीं या फिर कोई भी फूड या मिल्क नहीं लिया है, तो उसके जो इंटेस्टिन के सेल्स रहते हैं ना, वो पुराने सेल्स निकल के आते हैं और वो ब्लैक कलर की होती है। तो पहले 2-3 दिन तक बच्चे को ब्लैक कलर स्टूल होती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी डार्क येलो, कभी गोल्डन येलो, कभी ब्राउन, कभी डार्क ब्राउन, ऐसे कलर की मोशंस आते हैं और ये ऑलमोस्ट सारे कलर्स मोशन के नॉर्मल हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रीन कलर की पॉटी है वो क्यों होती है। तो इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लिवर है वो बाइल सेक्रेट करता है। तो बाइल क्या करता है, बाइल हमारे को फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट मतलब वसा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ये बाइल बनता है लिवर में, और लिवर से होते हुए ये गॉल ब्लैडर से होके इंटेस्टाइन में आके मिलता है। और बाइल का जो ओरिजिनल कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का बाइल है ना, ये जब इंटेस्टाइन से पास होता है तो हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं या जो गुड बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन में, वो उसको कलर चेंज कर देते हैं। उससे कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें कलर चेंज होकर येलो हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल स्टूल येलो कलर का या फिर आप समझो कि ब्राउन कलर का होता है। तो जितना देर तक हमारे इंटेस्टाइन में स्टूल रहता है उसका कलर और डार्क होते जाता है। येलो से डार्क येलो से ब्राउन, ब्राउन से डार्क ब्राउन होते जाता है। ठीक है, ऐसा कलर चेंज नॉर्मली देखा जाता है। तो बच्चों में क्या होता है, जैसे हमारे अडल्ट्स में इंटेस्टाइन का लेंथ 20 फीट का है, तो काफ़ी समय जो हमारा स्टूल मैटर है या फिर जो बाइल है वो इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसको कलर चेंज करने का टाइम मिलता है। बट छोटे बच्चों में, स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं ना, इनमें क्या होता है, बच्चे हमेशा ही मिल्क पे होते हैं, फार्मूला मिल्क या मदर्स मिल्क में होते हैं, और हर 2-3 घंटे में उनको मिल्क फीडिंग करनी होती है। तो क्या होता है, इनको बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल होता है, कई बार 6 से 7 बार दिन में स्टूल करते हैं नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है कि जो बाइल है या फिर जो स्टूल मैटर है उसको इंटेस्टाइन में लंबा समय रहने का टाइम नहीं मिलता है। तो इन शॉर्ट ये होता है कि इसको इंटेस्टाइन का जो ट्रांजिट टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो जिसकी वजह से वो बाइल तुरंत बाहर आ जाता है और उसको कलर चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, और इसी कारण से बच्चों में जो स्टूल है उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, स्पेशली जो 6 महीने से कम के बच्चों में ये अधिकतर बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्पेशली जब बच्चा एक्टिव है, अच्छे से फीडिंग ले रहा है और बच्चे की वेट गेन हो रही है, बच्चे को कोई फीवर या फिर वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से एक नॉर्मल सी बात है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को ग्रीन पॉटी होगी। ठीक है, इसमें भी एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार क्या होता है, जो मदर्स बच्चों को फीड करती है ना, तो बच्चा थोड़ा सा फीड करके रुक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मदर्स की जो मिल्क है उसमें फोर मिल्क और हाइंड मिल्क होता है। तो स्तनपान के समय जो दूध निकलता है उसमें जो इनिशियल मिल्क आता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं। उसमें ग्लूकोज और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि वो जल्दी मूव करता है। तो अगर बच्चे ने थोड़ी देर ही दूध पिया है तो उसको सिर्फ फोर मिल्क मिलता है और हाइंड मिल्क ज़्यादा नहीं मिलता है, जिसमें कि ज़्यादा कैलोरीज और फैट होता है। तो उससे क्या होता है, चूँकि ये मिल्क वाटरी होता है तो जल्दी जल्दी पास होता है और अगेन इसकी वजह से ग्रीन स्टूल होता है। तो अगर आपके बच्चे को बार बार ग्रीन मोशन हो रहा है और आपका बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है, तो आप ये कर सकते हो कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा देर तक फीड करो, 15 से 20 मिनट तक फीड करो, ताकि उसको हाइंड मिल्क भी मिले और उसका जो इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम है थोड़ा कम हो। तो इसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो होपफुली ग्रीन स्टूल कम हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों की। 6 महीने से बड़े बच्चों के भी ग्रीन स्टूल होती है, और इसके कुछ सिंपल कारण हैं जो मतलब बिना बीमारी के कारण भी हैं, और कुछ ऐसा है कि जो बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल कारण है, जैसे कि अगर आपने कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको हम हिंदी में साग कहते हैं, वो खिला रहे हो तो वो ग्रीन पिगमेंट साग का उसमें आ जाता है स्टूल में।
या फिर आपने वैसे ही सब्जियां खिलाई जैसे पीज़ है, ब्रोकोली है, जो हरे रंग की सब्जियां होती हैं, उसको खिलाने से भी ग्रीन कलर का मोशन आ सकता है। दूसरी चीज़ है 6 महीने के बाद जब बच्चे को टीथिंग स्टार्ट होती है ना, तो टीथिंग स्टार्ट होने के टाइम में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बहुत सैलिवेशन होती है। तो ये सलाइवा क्या करता है, इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम शॉर्ट करता है क्योंकि वो बहुत वाटरी होता है, तो उसकी वजह से मोशन फ्रीक्वेंटली आती है। और अगेन चूंकि वो फ्रीक्वेंटली आ रही है तो बाइल का कलर चेंज नहीं होता है और ग्रीन कलर का मोशन बच्चा करते रहता है। ये भी एक तरह से नॉर्मल ही है। तीसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि कई बार बच्चों को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है। 6 महीने के बाद बच्चे सेमी सॉलिड खाते हैं और उनको एक आदत पड़ जाती है कि कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जर्म्स मुंह के अंदर चले जाते हैं और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। अगेन इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि कई बार स्टूल बहुत फ्रीक्वेंटली आता है और अगेन वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको अक्सर देखा गया है कि ग्रीन कलर का स्टूल होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी कभी वायरल फीवर के टाइम पे भी इंटेस्टाइन सही रिएक्ट नहीं करता है और ग्रीन मोशन होती है। अगेन ऐसा भी होता है कि कई बार हम कोई नया फूड आइटम जो बच्चे ने कभी पहले टेस्ट नहीं किया है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी वो ग्रीन मोशन आ सकता है क्योंकि इंटेस्टाइन उसमें अलग तरह से रिएक्ट करता है, या समझिए कि इंटेस्टाइन अपसेट हो जाता है तो वो फास्ट उस मोशन को निकालता है, तो उसमें भी ग्रीन मोशन होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब बच्चा 3-4 बार वही सब्सटेंस खाएगा ना, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो ग्रीन मोशन नहीं होता है। तो ये तो हो गए एक ग्रीन मोशन के कारण। अब हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर बच्चे को ग्रीन मोशन हो रहा है? तो ग्रीन मोशन अगर बच्चे को किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो उसमें ग्रीन मोशन के अलावा भी कुछ और लक्षण रहेंगे। मतलब ग्रीन कलर की जो पॉटी हो रही है उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर बच्चे को मान लीजिए फीवर हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, या बच्चा नॉन स्टॉप क्राई कर रहा है, मतलब बिना रुके रोते जा रहा है, इसका मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर बच्चे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस हो रहा है, अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर आपको ग्रीन पॉटी के साथ, अगर इन सब प्रॉब्लम्स दिखने को मिल रही है अपने बच्चे में, तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करें और एक बार एग्जामिन करा लें कि कोई और कुछ प्रॉब्लम सीरियस बच्चे को ना हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो भी ग्रीन मोशन है उसको आप समझ सकते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या नेचुरली इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम फास्ट होने की वजह से बच्चे में ग्रीन मोशन हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बच्चे की ग्रीन मोशन क्यों होती है और इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।